हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एफसीआई का एक नोटिफिकेशन आए हैं। एफसीआई स्टैंड्स फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनका जोन वाइज रिक्रूटमेंट है ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स और मैनेजर्स। एफसीआई क्या है? एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है जो इंश्योर करते हैं फूड सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन। और इनका जो पोस्ट है इट्स डिपो एंड ऑफिसेस स्प्रेड ओवर द कंट्री जो है उनमें इनका एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दिस पोस्ट के लिए। क्या पोस्ट है? मैनेजर पोस्ट है, जनरल डिपो, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। इन सारे पोस्ट में है, इन सारे डिफरेंट जोन में उनका पोस्ट है। तो कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फर्स्ट as management trainee and will undergo a training of 6 months. Then a consolidated stipend will be paid at the rate of 40,000. आपको 40,000 per month मिलेगा during the 6 months training period. After that they will be considered as absorption as manager. फिर आपको मैनेजर के लिए एब्जॉर्ब करेंगे ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 6 months. तब पे कितना होगा? 40,000 to 1,40,000 इसके बीच में ऐसे रेंज रहेगा। और देयर विल बी और एक पोस्ट है जो मैनेजर हिंदी पोस्ट है, वो सारे पोस्ट से अलग हैं। उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगा, वो डायरेक्ट एंट्री है थ्रू दिस एग्जामिनेशन। मैनेजर ग्रेड में सेम सैलरी है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस डेट्स वगैरह। ऑनलाइन जो सबमिशन है एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो गया है 27 अगस्त से और उसका लास्ट डेट है इस महीने 26 सितंबर 4 बजे तक है। और आपको जो कॉल लेटर है एग्जामिनेशन का वो एग्जामिनेशन डेट से 10 दिन पहले आपको अनाउंस किया जाएगा। एंड जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो भी वेबसाइट में एग्जैक्ट डेट अनाउंस करेंगे। टेंटेटिवली आप पकड़ लीजिए दिसंबर में होगा। तो कब डेट है उसके लिए आपको रेगुलरली वेबसाइट चेक करना है और आप मेरे चैनल भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 27 से स्टार्ट हो गया है। अब मैं जो आपको हर नोटिफिकेशन में आपको वार्न करती हूँ वो इन्होंने रिटन में दे दिया है कि अवॉइड फॉर लास्ट मिनट रश, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली इनफ। तो ऑलरेडी 27 से स्टार्ट हो गया है। जो एलिजिबल है, जो अभी तक नहीं भरे हैं वो जल्दी जल्दी भर लीजिए बिकॉज एज एफसीआई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क प्रॉब्लम और एनी अदर प्रॉब्लम इन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो जिनको भरना है वो और देरी ना करें। फिर अदर वैकेंसी वगैरह देख लेते हैं। जोन वाइज उन्होंने वैकेंसी दिया है। एज नॉर्थ जोन में टोटल वैकेंसी 38 है, सारे पोस्ट मिला के और सारे कैटेगरी मिला के। पीडब्ल्यूडी के लिए 11 है। फिर साउथ जोन में टोटल है 16, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। वेस्ट जोन में टोटल है 20, ईस्ट जोन में टोटल है 21 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए है 3। फिर नॉर्थ ईस्ट जोन में टोटल है 18 और पीडब्ल्यूडी के लिए है 2। ये सारे अदर जोन में है। आपको डिटेल्स चेक करना है तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में इसका डिटेल नोटिफिकेशन अपलोड कर दी हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। फिर क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 2022 एज ऑन। सो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख लेते हैं। जो मैनेजर जनरल पोस्ट है, पोस्ट कोड है A, उसके लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स और आप हो सकते हो CA, ICWA और CS। और SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60 ना हो के 55 है। फिर नेक्स्ट है मैनेजर डिपो जो पोस्ट कोड B है, उनके लिए भी सेम है जनरल पोस्ट जैसा ही, ठीक है। जो मैनेजर मूवमेंट है पोस्ट कोड C है, उनके लिए भी सेम है, ये तीनों में सेम ही है। फिर देख लेते हैं मैनेजर अकाउंट्स जो पोस्ट कोड है D, उसमें आपको चाहिए एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया, कोई भी एक चाहिए। और बीकॉम ग्रेजुएट हो सकते हो आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम MBA डिग्री और डिप्लोमा मिनिमम 2 years का, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिग्री नॉट इन द नेचर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं चलेगा, ऑफ मिनिमम 3 years। और MBA फाइनेंस डिग्री और डिप्लोमा बाय डिस्टेंट एजुकेशन मोड बाय UGC जॉइंट कमेटी, जो UGC AICT और DEC का जॉइंट कमेटी है, वहाँ से ही आपका डिस्टेंस कोर्स एजुकेशन करना है तभी आपको मिलेगा। तो ये सारे क्राइटेरिया है मैनेजर अकाउंट्स पोस्ट के लिए। फिर मैनेजर जो टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए क्या चाहिए? BSc डिग्री एग्रीकल्चर चाहिए और BTech और BE डिग्री भी हो सकता है फूड साइंस में। फिर BTech और BE डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, ये सब डिग्री हो सकते हैं। और BTech और BE डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और इन बायोटेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग
और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ये सब डिग्री आपका है तो आप मैनेजर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर सिविल इंजीनियर पोस्ट कोड है AF, उसके लिए तो आपको सिविल इंजीनियर का डिग्री चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर पोस्ट कोड G, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। फिर जो लास्ट पोस्ट है जिनके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जो डायरेक्ट मैनेजर घुस सकते हैं FCI में सॉरी, वो है मैनेजर हिंदी, जिसका पोस्ट कोड है H। उसके लिए आपका एसेंशियल है मास्टर डिग्री इन हिंदी और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एट द डिग्री लेवल। ये दोनों सेम ही दिख रहा है मुझे। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में भी आपका चलेगा और वो इंग्लिश एंड हिंदी में है। और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट इन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश। ओके, इंग्लिश मीडियम में अगर हो तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी मीडियम में हो तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और कोई भी आप सब्जेक्ट लो उसके साथ इंग्लिश और हिंदी रहे तो वो भी आप एलिजिबल होगे। और उसके साथ क्या चाहिए, 5 years एक्सपीरियंस चाहिए इन हिंदी ट्रांसलेशन सेक्शन में। आपका उस जोन में आपको 5 years एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और ना भी हो तो 5 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, रिसर्च, राइटिंग, जर्नलिज्म में हो तो वो भी चलेगा। और डिज़ायरेबल क्या क्या है, नॉलेज ऑफ संस्कृत और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेस और वर्कशॉप फॉर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो मेनली जो काम का चीज़ है वो आप करे हो कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट एंट्री करा रहे हैं, तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है दिस पोस्ट के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई इन ओनली वन जोन, इन एनी वन जोन, आइदर साउथ और नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। कोई भी एक जोन के एज पर वैकेंसी वो फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कैन अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट, मतलब पोस्ट कोड जो A to H है उसमें आप कोई भी एक जोन में कोई भी एक पोस्ट के लिए एज पर वैकेंसी आप भर सकते हो। मोर देन वन यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन जैसे अदर गवर्नमेंट एग्जाम में होते हैं वैसे ही है, 5 years फॉर SC/ST एंड 3 years फॉर OBC। एज ऑन 1 अगस्त ये क्राइटेरिया रखा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो FCI का इंटरनल जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए अपर एज लिमिट 50 years तक है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर जो है, जो हिंदी मैनेजर हिंदी पोस्ट है उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू है, बट अदर्स जो पोस्ट है पोस्ट कोड A to G उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू प्लस ट्रेनिंग है। फिर कैसे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, 2 फेज में कंडक्ट करेंगे, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 का कैसे पैटर्न है, ये 4 सेक्शन रहेगा जैसे अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टी मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडी। सभी में 25 क्वेश्चन है और 1 मार्क्स है, सो 25 मार्क्स। एंड सारे में एज पर बैंक एग्जाम्स जैसे होते हैं उसमें सेक्शनल टाइमिंग का भी कट ऑफ है। 15 मिनट्स अलॉटेड है। मीडियम बाइलिंगुअल है एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो जनरल स्टडीज़ है उसमें क्या क्या आएगा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8 लेवल, उसमें 20 क्वेश्चन आएगा और करेंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्शन, 100 मार्क्स, 60 मिनट्स। ओके, ये गया फेज़ 1 का एग्ज़ाम। फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क्स इस ईच क्वेश्चन है, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 पर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। और कोई भी ब्लैंक छोड़ेंगे तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मार्क्स भी नहीं है। और जो फेज़ 1 का आपको मार्क्स मिलेगा वो फाइनल मेरिट के लिए नहीं पकड़ा जाएगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर फेज़ 2 देख लेते हैं। फेज़ 2 अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका है। जैसे जो ABC पोस्ट है जिनके लिए आपने देखा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम टाइप का चाहिए, उनके लिए फेज़ 2 में सिर्फ पेपर 1 होगा। जो अकाउंट्स, टेक्निकल एंड सिविल इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जो ये 4 पोस्ट है DEFG, उनके लिए होगा पेपर 1, पेपर 2। ये 2 पेपर होगा, सिंगल सिटिंग में होगा। ठीक है। जो मैनेजर H पोस्ट है मतलब हिंदी, जो हिंदी के लिए है, उनके लिए पेपर 3, पेपर 4 होगा, ये भी सिंगल सिटिंग में होगा। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है एक्सेप्ट पोस्ट कोड H, और पेपर 1, पेपर 2 सिंगल सिटिंग में होगा, पेपर 3, पेपर 4 सिंगल सिटिंग में होगा। समझ गए। अब फेज़ 2 का जो पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आएगा, जो पेपर 1 है उसमें 120 क्वेश्चन रहेगा, पर ईच क्वेश्चन 1 मार्क, टोटल 120 क्वेश्चन, 90 मिनट्स ड्यूरेशन। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन फेज़ 2। ये बहुत ये ध्यान में रखना है, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फेज़ 1 के एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है, बट फेज़ 2 का जो एग्जामिनेशन है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ये MCQ टाइप ही क्वेश्चन है।
जो पेपर 2 पोस्ट स्पेसिफिक जो पेपर 2 है उसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, बट ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा, सो टोटल 120 मार्क्स। इसमें 60 मिनट्स अलॉटेड है। पेपर 3 ओनली फॉर मैनेजर हिंदी पोस्ट, इनके लिए भी 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स, 90 मिनट्स। एंड पेपर 4 भी हिंदी के लिए ही है। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड अनदर पैसेज इंग्लिश टू हिंदी, एसे इन हिंदी, प्रेसेस इन इंग्लिश। ईच क्वेश्चन कैरी 30 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स इन 4 different type of questions and total 90 minutes allotted time। फिर ये जो फेज 2 का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 है उसका पैटर्न देख लेते हैं। पेपर 1 है नो नेगेटिव मार्किंग, जो 120 क्वेश्चन टोटल है उसमें देख लेते हैं। उसमें 4 वैसे ही डिवीजन है, सेम जैसे फेज 1 में पेपर हुआ था, सेम क्वेश्चन पैटर्न है, बट वहाँ पे जीएस में 25 क्वेश्चन था, यहाँ पे 45 क्वेश्चन 45 मिनट्स से रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स, बाकी सारे उसकी तरह सेम है। सिर्फ यहाँ पे अच्छा 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, ड्यूरेशन 30 मिनट्स का है, टोटल ड्यूरेशन इसलिए 90 मिनट्स का हो गया, बाकी सारी चीज़ सेम है। फिर पेपर 2 में 60 मल्टीपल क्वेश्चन आएगा, जो अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स फाइनेंस में आएगा। जो टेक्निकल पोस्ट के लिए है उसमें एग्रीकल्चर, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी से आएगा, बायोटेक्नोलॉजी से आएगा। जो इंजीनियरिंग है उनके इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आएगा। ये स्पेसिफिक जो फील्ड है उसका क्वेश्चन है। जो पेपर 3 हिंदी के लिए जो है उनमें जो पेपर 3 है उसमें 6 सेक्शन रहेगा, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 90 मिनट्स से होगा। इसमें जनरल हिंदी रहेगा, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर अवेयरनेस मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, फिर करेंट अफेयर्स। सभी में 20-20 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स, सभी बायलिंगुअल है एक्सेप्ट हिंदी पेपर हिंदी में है और इंग्लिश पेपर इंग्लिश में है। इसके बाद आते हैं पेपर 4, वो भी हिंदी की मैनेजर हिंदी पोस्ट के लिए है। उसमें मैंने पहले ही बता दिया ये 4 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और जो पेपर 4 है उसमें कैंडिडेट शुड बी एबल टू यूज द फॉलोइंग कीबोर्ड लेआउट इन स्क्रिप्ट एंड ब्रेमिंगटन गेल। ये 2 कीबोर्ड लेआउट है वो उनको पता होना चाहिए। ये था पूरा नोटिफिकेशन। डिटेल जो नोटिफिकेशन है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और भी आपको कोई क्वेरी हो नोटिफिकेशन के बारे में तो आप टेलीग्राम चैनल से डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। वहाँ पे आपको अदर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम नोटिफिकेशन का डिटेल्स भी PDF भी मिल जाएगा। और आपको अगर कोई भी चीज़ के लिए कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे पूछ सकते हो, या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो जल्दी जल्दी भर लेना, जो भी एलिजिबल है पोस्ट के लिए, एक गुड अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना। ऑल द वेरी बेस्ट।